हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सी रंजीत मिश्रा। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है GSTR 10 फाइनल रिटर्न के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ अ फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न उन लोगों के लिए है जो अपना GST खुद से सरेंडर कर देते हैं। तो उनको एक आखिरी रिटर्न GST डिपार्टमेंट को सबमिट करनी होती है, जिसको हम फाइनल रिटर्न बोलते हैं, जिसमें वो क्लोजिंग स्टॉक, एनी इनपुट जो है, सारा अपना जो डेटा है वो डिपार्टमेंट को सबमिट करता है। और अगर कोई उसकी लाइबिलिटी अभी तक बची हुई है तो वो भी फाइनल रिटर्न में ही उसको पे करके फिनिश करना होता है। फाइनल रिटर्न कंपलसरी है फॉर एवरी वन जो भी अपना GST सम नंबर सरेंडर करता है। सबसे मेन पॉइंट जो यहाँ पे डिस्कस करने वाला है कि फाइनल रिटर्न और एनुअल रिटर्न को लोग कन्फ्यूजन पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं। एनुअल रिटर्न होता है जो कि हर साल हर किसी को फाइल करना होता है, लेकिन फाइनल रिटर्न ओनली एप्लीकेबल है जो कि अपना GST नंबर सरेंडर करता है, उनको फाइल करना होता है। जैसे एनुअल रिटर्न को GSTR 9 बोलते हैं, फाइनल रिटर्न को GSTR 10 बोलते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ जो डिस्कशन रहता है, लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि फाइनल रिटर्न एनुअल रिटर्न एक है। ये एक अलग बात है, फाइनल रिटर्न अलग है और एनुअल रिटर्न अलग है। अगला पॉइंट जो कि हर किसी को मन में रहेगा कि ये मैंडेटरी होता है। यस, सबके लिए मैंडेटरी होता है। और सबसे जो ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट है इसका थोड़ा अलग है। जैसे कि आप जो 11 तारीख और 21 तारीख R1 और 3B का है, लेकिन इसके साथ यह है कि जिस दिन आपका डेट ऑफ कैंसिलेशन या ऑर्डर आ जाए उससे 3 महीने के अंदर ये आपको फाइल करना होगा कंपल्सरी। उसके बाद ये ऑप्शन दिखना बंद हो जाएगा और इसके ऊपर फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगना चालू हो जाता है, और पेनल्टी इस पर भी लगती है। ऐसी कोई रिटर्न नहीं GST डिपार्टमेंट की साइड से जिसको डिले करे तो वो पेनल्टी ना दे। हर किसी चीज़ पे पेनल्टी है उनकी तरफ से। और अगला जो लोगों के मन में एक और सवाल आएगा कि इन केस आपने अपना GST सरेंडर कर दिया या कैंसिल हो गया है, तो उसके बाद वो लोगों को मन में रहता है कि शायद अब उसके बाद हमारा जो लॉगिन यूजर ID पासवर्ड है उसका कोई महत्व नहीं है, उसके थ्रू हम लॉगिन कर सकते हैं। बट एक ये जो आपकी जो धारणा है ये गलत है। आप उसका यूज़ कर सकते हैं, उससे लॉगिन करेंगे और वो लॉगिन करने के बाद ही आप GSTR 10 आपको दिख रहा होगा, एक्टिवेट हो जाएगा आपके पोर्टल पे रिटर्न डैशबोर्ड में कि उसे फाइल करना है। और 2-3 मेजर पॉइंट अभी आपको इस बात में ध्यान रखना है कि अगर इन केस आपके पास कोई क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, जी आप स्टॉक में डील करते हैं, GST पोर्टल पे भी आप अपना स्टॉक शो करते हैं, तो समटाइम्स जो GSTR 10 फाइल करने के लिए आपको एक CA सर्टिफिकेट की भी नीड पड़ती है। बट इफ़ अगर आप इन सब चीज़ों में नहीं है, अगर कुछ आपने इशू नहीं किया है, प्रॉपरली टैक्स पे किया है, कुछ एक्सेस क्लेम नहीं है, तो आप विदाउट एनी CA सर्टिफिकेट खुद ही ईजिली GSTR 10 फाइल कर सकते हैं। बट इन केस आपने एक्सेस क्लेम कर रखा है या अदर कुछ GST का एक्सेस है आपके क्लेम में या लाइबिलिटी आपकी बाकी है, तो पहले आपको वो पूरी क्लियर करनी होगी। और ये भी बात ध्यान रखनी होगी कि जिस मंथ आप कैंसिलेशन आता है उस मंथ की उनको GSTR 1 और एक 3B नील फाइल करके उसको दिखा के तभी आप GSTR 10 का एक्सेस आपको मिल पाएगा। उसके अलावा फिर वो एक्सेस नहीं दिखाएगा, वो आपको वहाँ पे वेट करने के लिए बोल देगा। अगला जो पॉइंट सबसे डिस्कसिंग है कि कुछ लोगों को बहुत सारे एरर्स का सामना करना पड़ता है GSTR 10 फाइल करते टाइम, बिकॉज वो लोग जो ऑटोमेटिक एड्रेस पॉपअप वहाँ पे आता है उसी को वो लोग देखते हैं। एक GST का कॉमन एरर है कि वो आपको प्रीव्यू GSTR 10 नहीं दिखाता, बिकॉज यही रीज़न है उसमें। जो एड्रेस फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस जो आता है वो आपको खुद से हाथ से टाइप करना होगा। भले ही उसमें ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, बट वो आप जब तक खुद से हाथ से टाइप नहीं करते तब तक वो उसको आगे लेता नहीं। ये GSTR साइट की तरफ से कुछ इशू रहता है हमेशा ही। और एक और सबसे बड़ा पॉइंट कि इसका आप कोई रिवाइज रिटर्न नहीं कर सकते। लाइकवाइज आप GSTR 1 3B करते थे, कुछ आपको अमेंडमेंट करनी होती थी तो आप पीछे अमेंडमेंट डाल सकते हैं, लेकिन फाइनल रिटर्न इज़ फुल एंड फाइनल। इसके बाद आप कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते उस रिटर्न में। जो उसमें डेटा चला गया तो चला गया, उसका आपको कोई चांस नहीं दोबारा मिलेगा। तो इसको फाइल करने से पहले आप थोड़ा फोकस के साथ, थोड़ा ध्यान से अपना सब कुछ कैलकुलेट करके तभी इसको फाइल करें। नहीं तो आगे जाके फ्यूचर में अगर कुछ आपने गलत फाइलिंग की वजह से कुछ आपको इश्यूज़ हुए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो गाइस, अब हम लोग देखेंगे कि प्रोसेस क्या है GSTR 10 फाइल करने का। मैं आपको गो थ्रू करा दूंगा एक बारी ताकि आपको कोई इशू ना हो। सबसे पहले तो आपको अपने GST पोर्टल पे लॉगिन करना है। देखिए, ये आपको ऐसा सा एक इंटरफेस दिखेगा आपके रिटर्न सेक्शन में, फाइनल रिटर्न। ये आपको नॉर्मली केस में दिखता नहीं होगा, लेकिन जब आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं और आपका कैंसिलेशन ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको दिख जाएगा। ये आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको जाना है GSTR 10 वाले ऑप्शन पे, प्रिपेयर ऑनलाइन।
जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आएगा। इसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि अपलोड द CS सर्टिफिकेट इफ़ रिक्वायर्ड, नॉट एवरीवन, इफ़ ओनली रिक्वायर्ड, देन फिर आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें ये आपको एक पॉपअप दिख रहा होगा, रिटर्न इन फॉर्म GSTR10 विल बी इनेबल्ड आफ्टर फाइलिंग ऑफ ऑल रिटर्न एंड असेसमेंट ड्यू टू बी फाइल्ड। अगर आपने जिस मंथ आपका कैंसिल है उस मंथ का आपने R1 और 3B फाइल नहीं किया है तो ये आपको ऐसा से एक एरर दिखा देगा और आपको आगे प्रोसेस करने नहीं देगा। तो सबसे पहले आपको अपने उसी ड्यू मंथ की जिस मंथ में आपको कैंसिलेशन हुआ है रिटर्न फाइल करनी होगी R1 एंड 3B। उसके बाद आपको जाना है फाइनल रिटर्न पे, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे आप। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद एक GSTR10 का फाइनल रिटर्न का एक डैशबोर्ड खुल जाएगा जिसमें आपको आपकी GST नंबर मिल जाएगा, लीगल नेम मिल जाएगा, कैंसिलेशन ऑर्डर, ड्यू डेट मिल जाएगा और जो इफेक्टिव डेट है जिस डेट से आपको माना जा रहा है कि आप कैंसिलेशन हो गए हैं वो। फिर आपको दिखेगा ये एड्रेस फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस। सबसे मेन जो इशू फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस वाला ही होता है इसमें, ये आपको हमेशा ना अपने हाथ से टाइप करना है। ये ऑटोमेटिकली आपके पास दिखेगा, पॉपुलेट होकर डेटा आ जाएगा इसमें, लेकिन ये आपको खुद से ही डालना होगा इसमें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर ये इशू करता है, आगे प्रोसेस नहीं करता। फिर आपको जाना है, अब आपके पास एक ये CA सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन दिखेगा। ये अगर आपका नीड होगा तो आपको यहाँ डिटेल्स फिल करनी होगी और इनकेस अगर आपको नहीं नीड है तो फिर आप ये नीचे आपके दिख रहे होंगे। इसमें आपके कोई अगर गुड्स डिटेल्स इनवॉइसेस विद इनवॉइसेस अगर कुछ पेंडिंग है तो वो दिख जाएगा। विदाउट इनवॉइसेस अगर आप खुद से मन से डालना चाहते हैं कि अगर आपने कुछ B2C सेल करी है इनकेस, तो आप यहाँ शेयर कर सकते हैं। लेकिन फाइनल आपको सबसे पहले इसमें क्लिक करना होगा। उसमें क्लिक करने के बाद आपका ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा जो कि मेन है इसमें, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, पेबल एंड पेड। ये आया एड्रेस फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस का, ये आपको हाथ से टाइप करना है। इसमें ट्राई करिए कि ऑटोमेटिक जो भी आए डेटा उसको ना बैक करके दोबारा से आप खुद से इसमें टाइप करें और फिर सेव बटन पे क्लिक करें। फिर ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी सक्सेसफुली। CA सर्टिफिकेट वाला केस कुछ ही स्पेशल केसेस में होता है, इन केस ऑफ एक्सेस क्लेम वगैरह, और तभी आपको ये नीड होती है। अनलेस उसके अलावा आपको ये नीड नहीं होती तो इस पर कोई ज़्यादा इशू नहीं है। और वो जो CA सर्टिफिकेट है वो चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के उस पर साइन होगा और एक UD नंबर होगा, वो CA सर्टिफिकेट वैलिड होगा इसमें। फिर आप पहुंच जाएंगे इस वाले सेक्शन में जो कि आपको मैंने पहले ही डिस्क्लोज कर दिया कि इसमें आपको क्लिक करना है अगर आपको कुछ इन्वॉइसेस ऐड करने हैं। फिर आप ये नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग इस केस में देख सकते हैं कि ये जो डेमो केस दिखाया है उसमें उन्होंने सबको बताना चाहा है कि जो अगर गुड डिटेल विद इनवॉइसेस डालना चाहते हैं विदाउट इनवॉइसेस तो इसमें वैल्यू है। लेकिन अगर आप नॉर्मल जिन्होंने बहुत सा काफ़ी टाइम से बिजनेस नहीं किया, कोई सेल ना परचेज है, तो उनका ये सब ज़ीरो रहेगा। और यहाँ अमाउंट ऑफ टैक्स पेड एंड पेबल एंड पेड में भी आपको ज़ीरो शो होगा। फिर आपको यहाँ पे देखिए कैश लेजर बैलेंस दिख जाएगा। इनकेस आपका कुछ बैलेंस बाकी है आपके क्रेडिट लेजर में और कैश लेजर में GST पे, तो वो आपको शो हो जाएगा। ये आपको टैक्स पेबल दिखा देगा। इनकेस अगर आपकी कुछ लायबिलिटी बच रही है तो, नहीं बच रही है तो फिर तो कोई इशू नहीं, ये सब 0 रहेगा। ये आपको, और यहाँ पे आपको लेट फीस दिखाएगा। अगर आपने 3 मंथ्स के बाद अगर आप फाइल करेंगे, ड्यू डेट होती है इसकी जिस डेट पे डेट ऑफ कैंसिलेशन आता है, वहाँ से 3 मंथ्स तक के अंदर में आपको GSTR10 फाइल करना है। अगर आप उसके बाद करेंगे तो वहाँ से लेट फी एप्लीकेबल हो जाती है। फिर आप देख सकते हैं इस केस में तो चालान बन रहा है, तो यहाँ चालान वगैरह बना के चालान पेमेंट होगी, उसके बाद सेट ऑफ वगैरह होके तब आपका ये फॉर्म जो है आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल आपने कुछ नहीं किया, काफ़ी टाइम से बिजनेस है, तो आपका सिंपल या ज़ीरो, सब कुछ ज़ीरो दिखेगा और ये आपका यहाँ पे दिख जाएगा, आपका ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम आ जाएगा। और फाइल GSTR10 पे आप क्लिक करेंगे, येस करेंगे, थ्रू DSC EBC एज़ पर योर चॉइस। फाइल करते ही आपको थोड़ी देर में एक ARN मिल जाएगा। ARN मिलने के बाद आप खुद जाके जो फाइल GSTR10 में है उसको डाउनलोड करके आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।